एक चीज़ होती है कि मुहूर्त निकाला जाता है हर चीज़ का, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता तो वो नॉर्मली ये काउंटर करता है कि यार फॉरेन, वो हर चीज़ का एग्जांपल फॉरेन से देता है कि यार जो अपने फॉरेनर्स होते हैं या अंग्रेज होते हैं वो कौन सा मुहूर्त निकाल रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है, उन्होंने कितनी तरक्की की है, तुम लोगों को ही ज़्यादा पड़ी है कि तुम्हें हर चीज़ के मुहूर्त निकालने हैं। तो क्या आप मुझे बताइए कि अच्छा बिना मुहूर्त, बेसिकली लॉजिक इज दिस कि क्या बिना मुहूर्त के लिए के भी अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर अगर हम मुहूर्त से करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उस काम को करने के लिए? आप कहते हो कि आज हमारी जो जनरेशन है, जो आज का हमारा यूथ है, वो कहता है क्या पड़ा है मुहूर्त में। फॉरेनर्स भी तो हैं, वो लोग भी तो ग्रोथ कर रहे हैं। हम मुहूर्त देखते हैं, वो तो फिर भी हमसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। अभी रिसेंट आपने ट्रम्प को देखा, उन्होंने शपथ उठाई, लेकिन शपथ लेने से पहले उन्होंने चर्च जाके कैंडल जलाई। कहीं तो उनके अंदर फेथ है ना, बिल्कुल पावर है ना, कहीं तो उन्होंने पॉजिटिव सोच के उसके ऊपर गए हैं। क्योंकि हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, तो नेचुरली ये है। दूसरे धर्म जो है ना वो हमारे धर्म से अलग है। हमारे धर्म में मुहूर्त को महत्व ज़्यादा दिया जाता है जी। और खास करके जो ज्योतिष को मानने वाले लोग हैं वो मुहूर्त को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जितने भी बिलीनियर हैं, ठीक है ना, आजकल तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भी, फॉरेनर जो हैं उनमें भी जो बिलीनियर हैं वो इंडिया से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेके मुहूर्त में काम शुरू कर रहे हैं जी। अच्छा। इसमें कारण मुहूर्त क्या होता है जी। फॉरेनर तो चलो ना चर्च में गए कैंडल जला दी, या मतलब दूसरे धर्मों के है वो अपने धर्म के हिसाब से काम शुरू करने से पहले माथा टेक लिया। जैसे गुरुद्वारों में क्या होता है भी, सिख धर्म में जो भी मतलब कोई अपना नया का मकान दुकान या कोई कारोबार शुरू करता है वो कहता है जी एक गुरुद्वारे में एक देग चढ़ा दीजिए मैंने, हाँ। और काम शुरू कर दिया। लेकिन सनातन धर्म में हमारे जो हिंदुइज्म है इसमें मुहूर्त को हमारे ऋषि महर्षियों ने जरूरत से ज़्यादा जो है ना इसको इसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है। ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं जी फलाने बंदे ने शादी का मुहूर्त निकलवाया, हाँ। फिर भी तलाक हो गया, हाँ। उनकी तो लड़ाई नहीं खत्म होती जी। तो यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि उनकी कुंडली नहीं मैच हुई, या ज्योतिषी ने गलत बता दिया, या मुहूर्त बताने वाला ब्राह्मण गलत था। उसमें एक्चुअल क्या है, हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, हमने मुहूर्त निकाला कि इतने बजकर इतने मिनट से लेकर इतने बज के इतने मिनट के अंदर फेरे होने हैं, ठीक है। हम लोग बैंड बजाते हुए पहुंच रहे हैं जी, जयमाला करते करते 12:30 बज गए, खाना खाने बाकी काम है, पोज बनाने हैं, उनमें तो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन चक्रों में फेरों का सही मुहूर्त निकल गया। जब तक आप फेरों पे बैठे तब तक कोई नेगेटिव योग शुरू हो गया, फेरे गलत टाइम में हो गए और वो सारी लाइफ को उथल पुथल कर देंगे। क्योंकि एक इंसान की कुंडली 2 बार बनती है, पहला बर्थ के टाइम, अच्छा, दूसरा जिस वक्त वो फेरे ले रहा है। 2 अलग अलग लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ओके। 2 अलग अलग कुंडलियां एक दूसरों में मर्ज हो रही हैं, वो एक रीबर्थ है आप दोनों का। तो उस टाइम की जो कुंडली है वो आपकी फ्यूचर लाइफ है, वो आपकी कपल लाइफ है। इसी मुहूर्त पे ही मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बंदा उठा ज्योतिषी के पास गया, ठीक है जी मैंने ये लड़की पसंद की है, ठीक है ना जी, और मेरा ये लड़का है, लड़के की डेट ऑफ बर्थ ये है, लड़की की ये है, आप कुंडली मैच करो और मेरे को बताओ। पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, कुंडली को मैच कर लिया, अच्छी कंडीशन में मैच कर लिया। देखा भी 36 में से जो है मतलब 33 गुण या मतलब 28 गुण मिल रहे हैं। उसके बाद उसने कुंडली को अलग से विवेचन कर लिया। गुणों को अकेला नहीं देखना चाहिए, साथ में कुंडलियों को भी देखना चाहिए। कुंडलियों के बाद नमाश कुंडलियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि दोनों की लगन कुंडलियां भी हो गई। गोचर की खाली गुणों की नहीं है, ग्रहों के मैचिंग की है, ग्रहों की मैचिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद नीचे जाके नमाश कुंडलियों को भी देख लिया। चलो एस्ट्रोलॉजर ने सारा ओके कर दिया, आपको यस कर दिया, ठीक है डन है, अच्छी कुंडली मिल रही है जिनकी लाइफ अच्छी कटेगी जी, ठीक है। अब आगे बात भी, मेरे को जी इनकी शादी करनी है तो मेरे को फेरों का जो है ना दिन मान जो निकलता है इसका, या मुहूर्त जो निकलता है फेरों का, वो बताइए। अब पंडित जी ने फाइनल कर लिया भी 25 नवंबर को आपने रात को जो है 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में फेरे करने। अब कंडीशन क्या हुई, बारात आते आते उसने 12 बजा दिए।
अब पहले मिलनियाँ शुरू हो गई, फिर उसके बाद रिबन कटाई के ऊपर टाइम लग गया, फिर जयमाला पे टाइम लग गया, फिर फोटोग्राफर खींच के ले गया, पोज बनाने शुरू कर दिए। राइट। ठीक है जी। अब क्या है, वहां पे टाइम देखा 1 से ऊपर होना शुरू हो गया। पंडित बार बार बोल रहा, जजमान जी अपने पुत्र को और पुत्री को बुलाओ जी, फेरों का टाइम जा रहा है। और कोई नहीं, कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। अब क्या है, टाइम था 1 से 3 का, 1 से 3 का टाइम निकल गया, आ गए फेरे करने के लिए, बैठ गए। अब पंडित को क्या है, पंडित को तो ये मतलब है भी ठीक है फेरे तो करने ही है, उस मुहूर्त में नहीं कराया, ये तो नहीं कहेगा ना भी मैं नहीं करता, मैं चला, मजबूरी में करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या हुआ, गलत मुहूर्त में जो मुहूर्त सही था, एक चीज मान के चलना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ठीक है ना जी। वैसे ही एक नियम है, मुहूर्त अच्छे के बाद बुरा मुहूर्त आता है। ठीक है ना। अच्छा मुहूर्त एस्ट्रोलॉजर ने निकाल के दिया, वो तो आपने स्पेंड कर दिया टोटल टाइम वेस्ट करके। ठीक है। बुरे मुहूर्त में फेरे ले लिए। अब क्या दोष जाता है जी, थोड़े दिन के बाद 2 महीने बाद पता चला भी मियाँ बीवी में ऐसा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे कहानी बढ़ते 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 संतान नहीं पैदा हो रही जी, या तलाक की नौबत आने लग गई, या आपस में झगड़े बढ़ गए, एक दूसरे से मारकुटाई शुरू हो गई। वो उसने घर छोड़ा, पत्नी ने अपने मायके चली गई। तब वो पता क्या कहते हैं जोशी को जाके, आपने तो कहा था कुंडली अच्छी मिल रही थी, ठीक है, और गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, इनकी लाइफ अच्छी जाएगी, ये तो तलाक पे बात पहुंच गई। ये फैक्ट है मुहूर्त का। हमने थोड़ी सी गलती की। मुहूर्त इतना इंपॉर्टेंट, मुहूर्त इतना इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक आपको बहुत बड़ी हिस्ट्री की मतलब पॉइंट बताता हूँ शॉर्ट में जी। जिस वक्त आपने रामायण तो पूरी सुनी होगी, पूरी अपने सनातन धर्म ने सबने देखी भी है, और रामायण के बारे में तो हर डिटेल जानता है, छोटा छोटा बच्चा भी राम के बारे में जानता है। जी जी जी। तो राम की रामायण जो थी, रामायण का मकसद एंड फेंड क्या था, भी रावण का वध करके सीता मैया को घर लाना है। एंड फेंड तो यही पॉइंट था ना। तो राम ने रावण का वध किया जी। और जब वो उसका वध किया, तीर लगे उसकी नाभि के ऊपर, तो वो शैया पे लेट गया। तो ये तो है नहीं कि तुरंत उसको मौत आ गई, मौत तो धीरे धीरे निकलती है। तो क्या हुआ, राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बोला भी ये बहुत प्रकांड ज्योतिषी वैद का मतलब यानी जानते हो आयुर्वेद की नॉलेज रखने वाला। रावण प्रकांड ज्योतिषी भी था, एक अच्छा आयुर्वेदी भी था, और साथ में तंत्र मंत्र शक्तियों को उजागर करने वाला भी था। अच्छा। इतना बड़ा विद्वानी था। उसको हर चीज आती थी, जो मतलब उसकी कैटेगरी में जो उसने एक्सेप्ट की, वो हर चीज में परफेक्ट था। तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को बोला अभी ये ज्ञानी है, आप इनके पास जाइए और इनसे ज्ञान लीजिए। लक्ष्मण जी गए उनके पास, रावण के पास, और बोले जी मेरे को मेरे बड़े भाई ने भेजा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मेरे को कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण शैया पे लेटा हुआ था, सामने लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी को बोले, कहते ठीक, सामने ताड़ का वृक्ष लगा हुआ है, अच्छा, उसके 7 पत्ते तोड़ के लाओ। अच्छा। लक्ष्मण जी ने 7 पत्ते तोड़ लिए। कहता है इनको इकट्ठा कर दो। लक्ष्मण जी ने इकट्ठा कर दिया। कहते अब ऐसे करो, इसकी लकड़ी थोड़ी सी तोड़ो और उसकी एक मेख बना लो। अच्छा। कील बना लो, यानी कि शार्प तो शार्प। हाँ, शार्प। तो उन्होंने शार्प कील बना ली। कहते जिस वक्त मैं बोलूं उस वक्त 7 पत्तों में ये कील घुसा देना। ठीक है। तो रावण ने ना टाइम देखा, मुहूर्त देखा, काल देखा, देख के और लक्ष्मण को बोलो कील घुमा दो बीच में। उन्होंने कील घुमा दी लक्ष्मण जी ने। अब क्या हुआ, कहते अब निकाल के देखो। कील निकाली, पहला पत्ता सोने का, ताड़ का पत्ता पहला पत्ता सोने का बन गया। अच्छा। दूसरा चांदी का, तीसरा तांबे का, उसके बाद जो है अलग अलग मेटल के, और एंड में ताड़ का पत्ता। अब लक्ष्मण जी कंफ्यूज हो गए। कहते रावण से बोले भी ये आपने मेरे से जो कार्य करवाया है, मैंने सीख इसमें डाली है, सारे पत्ते एक जैसे बनने चाहिए थे, चाहे सोने के बनते, चाहे पित्तल के बनते, चाहे चांदी के बनते, ये अलग अलग क्यों प्रभाव आ रहा है, मतलब अलग अलग पत्ते क्यों बने। तो रावण बोला, कहता दुनिया में पूरी सृष्टि में मुहूर्त का
सबसे बड़ा विधान है, और इस मुहूर्त को तूने देरी से किया। जब मैंने तेरे को बोला तूने आराम से कील डाली, तो पहला पत्ता सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा तांबे का, और बाकी अलग अलग मेटल के बाद एंड में ताड़ का पत्ता। अगर जब मैंने तेरे को बोला था तो तू तुरंत अगर फास्ट से कील डाल देता, उसमें वो सुई उसके अंदर अच्छी तरह चुभो देता तुरंत जल्दी से, तो सारे पत्ते सोने के बनते। लक्ष्मण के हाव भाव देखने वाले हो गए कि मुहूर्त में इतनी ज्यादा ताकत है। तो वही उस मुहूर्त वक्त के बारे में रावण बताता ने हूं। बोला कि ये एक पल का मुहूर्त था। एक पल में जो जिस गति से वो पिन टच हुई, उस तरह का वो पत्ता बना। मैं आपकी ऑडियंस को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मुहूर्त के ऊपर विशेष ध्यान रखें। जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजी जानने वाले हैं, उनसे मिलके, मैं ये नहीं कहता मेरे को मिलो, किसी से भी मिलो, आपके नज़दीक जो है उसको पंचांग अच्छा देखना आता हो। सबसे बड़ी जरूरत ये है, पंचांग अच्छा देखना आता हो, और मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। और अच्छे मुहूर्त में किया गया काम कभी विफल नहीं होता, ठीक है, सक्सेस होता है। तो मुहूर्त किस लिए माना जाता था भी हमारे काम की गारंटी हो जाती थी भी ये सक्सेस होगा। अब मान लीजिए आपने पॉडकास्ट शुरू किया, ठीक है, तो मैं ये देख रहा था 2:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ना मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो नेचुरली है जब पॉडकास्ट शुरू हुआ तो मैंने अपने इष्ट देव को ध्याया, ठीक है, भी जो मुहूर्त भी चल रहा है उसको शुभता में डालो, ये मतलब मैनिफेस्ट कर दिया और ब्रह्मांड को बोल दिया। तो हम पोस्ट कार्ड पे बैठ गए, ठीक। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।